ओशो संभोग से समाधि की ओर। नौवां प्रवचन। जनसंख्या विस्फोट। पृथ्वी के नीचे दबे हुए, पहाड़ों की कंदराओं में छिपे हुए, समुद्र की तलहटी में खोजे गए ऐसे बहुत से पशुओं के अस्थि पंजर मिले हैं, जिनका अब कोई भी नामो निशान नहीं शेष रह गया। वे कभी थे, आज से 10 लाख साल पहले। पृथ्वी बहुत से सरीसृपों से भरी थी, सरकने वाले जानवरों से भरी थी, लेकिन आज हमारे घर में छिपकली के अतिरिक्त उनका कोई प्रतिनिधि नहीं रह गया। छिपकली भी बहुत छोटा प्रतिनिधि है। 10 लाख साल पहले उनके पूर्वज हाथियों से भी 5 गुने और 10 गुने बड़े थे। वे सब कहाँ खो गए? इतने शक्तिशाली पशु पृथ्वी से विनष्ट हो गए। किसी ने उन पर हमला किया? किसने एटम बम, हाइड्रोजन बम गिराया? नहीं, उनके खत्म हो जाने की बड़ी अद्भुत कथा है। उन्होंने भी कभी सोचा भी न था कि वे समाप्त हो जाएंगे। वे समाप्त हो गए अपनी संतति के बढ़ जाने के कारण। वे इतना ज्यादा हो गए कि पृथ्वी पर जीना उनके लिए असंभव हो गया। भोजन कम हुआ, पानी कम हुआ, लिविंग स्पेस कम हुई, जीने के लिए जितनी जगह चाहिए वह कम हो गई। उन पशुओं को बिल्कुल आमूल मिट गया। ऐसी दुर्घटना आज तक मनुष्य जाति के लिए जीवन में नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में आ सकती है। ऐसी दुर्घटना आज तक मनुष्य की जाति में जीवन में नहीं आई है, लेकिन भविष्य में आ सकती है। आज तक न आई, उसका कारण यह था कि प्रकृति ने निरंतर मृत्यु और जन्म को संतुलित रखा है। 10 आदमी पैदा होते थे बुद्ध के जमाने में, तो 7-8 व्यक्ति उसमें जन्म के बाद मर जाते थे। दुनिया की आबादी इतनी बड़ी नहीं थी कि भोजन की कमी पड़ जाए, स्थान की कमी पड़ जाए। फिर विज्ञान और आदमी की निरंतर खोज ने और मृत्यु से लड़ाई लेने ने वह स्थिति पैदा कर दी। आज 10 बच्चे पैदा होते हैं सुसंस्कृत सभ्य मुल्क में, तो मुश्किल से एक बच्चा मर पाता है। इससे बिल्कुल उल्टी हो गई है। उम्र भी लंबी हुई। आज रूस में 150 वर्ष की उम्र के भी हजारों लोग हैं। औसत उम्र 80 से 82 उम्र तक कुछ मुल्कों में पहुंच गई है। स्वाभाविक परिणाम हो जाना था कि वह यह जन्म हुआ कि जन्म की दर तो पुरानी रही, मृत्यु की दर हमने कम कर दी। अकाल होते थे, अकाल बंद कर दिए। महामारियां आती थी, प्लेग होता था, मलेरिया होता था, हैजा होता था, वे हमने कम कर दिए। हमने मृत्यु के बहुत से द्वार रोक दिए और जन्म के सब द्वार खोल दिए। मृत्यु और जन्म के बीच जो संतुलन था वह विनष्ट हो गया। 1945 में हिरोशिमा में एटम बम गिरा। 1 लाख आदमी एटम बम से मरे। उस समय लोगों को लगा कि बड़ा खतरा है, अगर एटम बनता चला गया तो सारी दुनिया नष्ट हो सकती है। लेकिन आज वो लोग समझते हैं, वे ये कहते हैं कि दुनिया के नष्ट होने की संभावना एटम से बहुत कम है। दुनिया के नष्ट होने की संभावना, लोगों के मरने की, नष्ट होने की जो नई संभावना है वह लोगों के पैदा होने से है। एक एटम बम गिरा, क्या हिरोशिमा में 1 लाख लोग हमने मारे, लेकिन हम प्रतिदिन 1.5 लाख आदमी दुनिया में बढ़ा रहे हैं। एक हिरोशिमा, 1.5 हिरोशिमा हम रोज पैदा कर लेते हैं। 1.5 लाख आदमी प्रतिदिन बढ़ जाता है। इसका डर है कि अगर इसी तरह संख्या बढ़ती चली गई तो सदी के पूरे होते होते कौन हिलाने के लिए भी जगह पृथ्वी पर शेष न रह जाएगी और तब सभाओं करने की जरूरत न होगी, क्योंकि हम 24 घंटे सभाओं में ही होंगे। आज भी न्यूयॉर्क या मुंबई में 24 घंटे कौन हिलाने की फुर्सत नहीं है, सुविधा नहीं है, अवकाश नहीं है। ऐसी स्थिति सारी पृथ्वी की हो जानी सुनिश्चित है। इसलिए इस समय सबसे बड़ी चिंता जो मनुष्य जाति के हित के संबंध में सोचते हैं, उन लोगों के समक्ष एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन है। यह जो जनसंख्या का विस्फोट है, यह है हमने मृत्यु को रोक दिया है। जन्म को अगर हमने पुराने रास्ते पर चलने दिया तो बहुत डर है कि पृथ्वी हमारी संख्या में डूब जाए और नष्ट हो जाए। हम इतने ज्यादा हो गए कि जीना असंभव हो जाए। इसलिए जो भी विचारशील है वे कहेंगे, जिस भांति हमने मृत्यु को रोका उस भांति हम जन्म को भी रोकें। और जन्म को रोकना बहुत हितकर हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत दिशाओं से
पहली बात तो यह ध्यान में रख लेनी है कि जीवन एक अवकाश चाहता है। जंगल में एक जानवर है, मुक्त मीलों के घेरे में घूमता है, दौड़ता है, उसे कटघरे में बंद कर दें और उसका विक्षिप्त होना शुरू हो जाता है। बंदर है, मीलों की यात्रा रहते हैं, 50 बंदरों को एक मकान में बंद कर दें और उनका पागल होना शुरू हो जाता है। प्रत्येक बंदर को एक लिविंग स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए खुली, जहां वह जी सके। अब बम्बई में या न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन में या मॉस्को में वह लिविंग स्पेस खो गया है। छोटे छोटे कटघरों में आदमी बंद है, एक एक घर में, एक एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग बंद हैं। वहीं वे पैदा होते हैं, वहीं वे मरते हैं, वहीं वे जीते हैं, वहीं वे भोजन करते हैं, वहीं वे बीमार होते हैं। एक एक छोटे कमरे में 10-10, 12-12, 15-15 लोग हैं। अगर वे विक्षिप्त न हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, अगर वे पागल न हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। वे पागल होंगे ही। वे नहीं हो पा रहे हैं, यही आश्चर्य है। कितने कम हो पा रहे हैं, यही आश्चर्य है। मनुष्य को एक खुला स्थान चाहिए जीने के लिए, लेकिन संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो खुला स्थान समाप्त हो जाएगा। हमें ख्याल नहीं है, जब आप अकेले एक कमरे में होते हैं तब आप एक मुक्ति अनुभव करते हैं। 10 लोग आकर कमरे में सिर्फ बैठ जाएं, कुछ करें न, आपसे बोले भी न, आपको छुए भी न, सिर्फ 10 लोग कमरे में बैठ जाएं और आपके मस्तिष्क पर एक अनजाना भार पड़ना शुरू हो जाता है। अब अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चारों तरफ बढ़ती हुई भीड़, प्रत्येक व्यक्ति के मन पर एक अनजान भार है। आप एक रास्ते पर चलते हैं अकेले में, कोई भी रास्ते पर नहीं है, तब आप दूसरे ढंग के आदमी होते हैं। अगर उस रास्ते पर दो आदमी एक बगल की गली से निकल कर आए, आप फौरन दूसरे आदमी हो जाते हैं। उनकी मौजूदगी आपके भीतर कोई तनाव पैदा कर देती है। आप अपने बाथरूम में स्नान करते हैं, तब आपने ख्याल किया आप वही आदमी नहीं होते हैं जो आप अपने बैठक घर में होते हैं। बाथरूम में आप बिल्कुल दूसरे आदमी होते हैं। बूढ़ा भी बाथरूम में बच्चे जैसा उन्मुक्त हो जाता है। बूढ़े भी बाथरूम के आईने में बच्चों जैसी जीभें दिखाते हैं, मुंह चिढ़ाते हैं, नाच भी लेते हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि होल से, कुंजी के छेद से कोई झांक रहा है, तो फिर एकदम बूढ़े हो जाएंगे, उनका बचपन खो जाएगा। फिर वे सख्त और मजबूत और बदल जाएंगे। कुछ क्षण चाहिए जब हम बिल्कुल अकेले हो सकें। मनुष्य की आत्मा के जो भी श्रेष्ठतम फूल हैं, वे एकांत में और अकेले में ही खिलते हैं। काव्य हो, संगीत हो, परमात्मा की ध्वनि मिले, वह सब एकांत और अकेले में ही मिलती है। आज तक जगत में भीड़ भाड़ में कोई श्रेष्ठ काम नहीं हो सका। भीड़ ने अब तक कोई श्रेष्ठ काम किया ही नहीं। जो भी जगत में श्रेष्ठ जन्मा है, कविता, चित्र, संगीत, परमात्मा, प्रार्थना, प्रेम, वे सब एकांत में और अकेले के फूल हैं। लेकिन वे फूल मुरझा जाएंगे, मुरझा गए हैं, मुरझा रहे हैं, मिट जाएंगे। आदमी श्रेष्ठ से रिक्त हो जाएगा, क्योंकि भीड़ चारों तरफ से अनजाना दबाव डाले चली जाती है। सब तरफ आदमी है, सब तरफ आदमी है। और एक बहुत बड़ी मजे की बात है, आदमी जितने बढ़ते हैं व्यक्तित्व कम हो जाता है। भीड़ से कोई आदमी इंडिविजुअल नहीं होता, व्यक्ति नहीं होता। भीड़ में नाम मिट जाता है, आइडेंटिटी मिट जाती है, तादम्य मिट जाता है। आप कोई नहीं होते, भीड़ के एक अंग होते हैं। इसलिए भीड़ पूरे काम कर सकती है, अकेला आदमी उतने पूरे काम नहीं कर पाता। अगर किसी मस्जिद को जलाना हो तो अकेला आदमी नहीं जला सकता, कितना ही पक्का हिंदू क्यों ना हो। अगर किसी मंदिर में राम की मूर्ति तोड़नी हो तो अकेला मुसलमान नहीं तोड़ सकता, कितना ही पक्का मुसलमान क्यों ना हो। भीड़ चाहिए। अगर बच्चों की हत्या करनी हो, स्त्रियों के साथ बलात्कार करना हो और आग लगानी हो जिंदा आदमियों में, तो अकेला आदमी आग लगाने में बहुत कठिनाई अनुभव करता है। लेकिन भीड़ एकदम सरलता से कर पाती है। क्यों? क्योंकि भीड़ में कोई व्यक्ति नहीं रह जाता, और जब व्यक्ति नहीं रह जाता तो दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी विदा हो जाती है। तब हम कह सकते हैं हमने नहीं किया, हम तो सिर्फ भीड़ में सम्मिलित थे। कभी आपने देखा है, अगर भीड़ तेजी से चल रही हो, नारे लगा रही हो, तो आप भी नारे लगाने लगते हैं और आप भी तेजी से चलने लगते हैं। तेजी से चलती भीड़ में आपके पैर भी तेज हो जाते हैं, नारे लगाती भीड़ में आपका नारा भी लगने लगता है।
अडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि शुरू शुरू में मेरे पास बहुत थोड़े लोग थे, 10-15 लोग ही थे। और 10-15 लोगों से कैसे अडोल्फ हिटलर हुकूमत तक पहुंचा, वह बड़ी अजीब कथा है। उसने लिखा है कि मैं अपने 15 लोगों को लेकर सभा में पहुंचता, 15 लोगों को अलग अलग कोने पर खड़ा कर देता था, और जब मैं बोलता था उन 15 लोगों को पता था कि कब ताली बजानी है। 15 लोग ताली बजाते थे, बाकी भीड़ उनके साथ हो जाती थी, बाकी भीड़ भी ताली बजाती थी। कभी आपने ख्याल किया है, जब आप ताली बजाते हैं भीड़ में तो आप नहीं बजाते, भीड़ बजवा लेती है। जब आप हंसते हैं भीड़ में तो आप नहीं हंसते, भीड़ हंसवा लेती है। भीड़ संक्रामक है, वह कुछ भी करवा लेती है, क्योंकि वह व्यक्ति को मिटा देती है। वह जो व्यक्ति की आत्मा है, वह जो उसका अपना होना है, उसे पहुंच डालती है। अगर पृथ्वी पर भीड़ बढ़ती चली गई तो व्यक्ति विदा हो जाएंगे, भीड़ रह जाएगी, व्यक्तित्व क्षीण हो जाएगा, क्षीण हुआ है, खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, बुझा जा रही है। यही सवाल नहीं है कि पृथ्वी आगे कितनी भीड़ को लेकर जीने में असमर्थ होगी। अगर हमने कोई कोई उपाय भी कर लिया, समुद्र से खाना निकाल लिया, निकाल सकेंगे? क्योंकि मजबूरी होगी तो कोई उपाय खोजना पड़ेगा। समुद्र से खाना निकल सकेगा? हो सकता है हवाओं से भी खाना निकाला जा सके, और यह भी हो सकता है कि सूरज की किरणों से हम सीधा भोजन ग्रहण कर सकें। यह सब हो सकता है। सिंथेटिक फूड भी हो सकते हैं, सिर्फ गोलियां खाकर भी आदमी जिंदा रह सके। आखिर भीड़ बढ़ती जाएगी तो भोजन का तो हम कोई हल कर लेंगे, लेकिन आत्मा का हल नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरे सामने परिवार नियोजन जैसी चीज केवल आर्थिक मामला नहीं है, बहुत गहरे अर्थों में धार्मिक मामला है। भोजन तो जुटाया जा सकेगा, लेकिन बहुत कठिनाई नहीं है। अगर भोजन की कठिनाई अगर लोग समझते हैं तो बिल्कुल गलत समझते हैं। अभी समुद्र खाली पड़े हैं, अभी समुद्रों में बहुत भोजन है, और वैज्ञानिक प्रयोग यह कह रहे हैं कि समुद्रों के पानी से बहुत भोजन निकाला जा सकता है। आखिर मछली समुद्र से भोजन ले रही है, लाखों तरह के जानवर समुद्र से भोजन ले रहे हैं, पानी से। तो पानी से हम भी भोजन निकाल सकते हैं। आखिर मछली को हम खा लेते हैं तो हमारा भोजन बन जाता है, और मछली ने जो भोजन लिया वह पानी से लिया। अगर हम एक मशीन बना सके जो मछली का काम कर सके, तो पानी से हम सीधा भोजन कर लेंगे। आखिर मछली भी एक मशीन का काम करती है। घास खाती है गाय, फिर गाय का दूध पी लेते हैं हम सीधा घास खाएं तो मुश्किल होती है, बीच में मध्यस्थ गाय चाहिए। गाय घास को इस हालत में बदल देती है कि हमारे भोजन के योग्य हो जाता है। आज नहीं कल हम मशीन की गाय भी बना लेंगे, जो घास को इस हालत में बदल देगी कि हम उसको ले लें। सिंथेटिक दूध जल्दी ही बन सकेगा। आखिर वेजिटेबल घी बन सकता है, तो वेजिटेबल दूध क्यों नहीं बन सकता? कोई कठिनाई नहीं, भोजन का मामला तो हल हो जाएगा। लेकिन असली सवाल भोजन का नहीं, असली सवाल ज़्यादा गहरे हैं। अगर आदमी की भीड़ बढ़ती जाती है और पृथ्वी कीड़े मकोड़ों की तरह आदमी से भर जाती है, तो आदमी की आत्मा खो जाएगी। उस आदमी को देने का विज्ञान के पास कोई उपाय नहीं है, वह आत्मा खो ही जाएगी। और अगर भीड़ बढ़ती चली जाती है तो एक एक व्यक्ति पर चारों तरफ से इतना अनजाना दबाव पड़ेगा। हमें अनजाने दबाव दिखाई नहीं पड़ते। आप जमीन पर चलते हैं, आपने कभी सोचा है कि जमीन का ग्रेविटेशन आपको खींच रहा है? नहीं, हम बचपन से उसके आदी हो जाते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता। लेकिन जमीन से बहुत बड़ा वजन हमें पूरे वक्त खींचे हुए है। वह तो अभी चांद पर जो यात्री चले गए, उनको पता चलेगा कि जमीन अब लौट कर उनको जमीन वैसी कभी न लगेगी जैसे पहले लगी थी, क्योंकि चांद पर वे 7 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकते हैं। चांद की पकड़ बहुत कम है, चांद बहुत नहीं खींचता है। जमीन बहुत जोर से खींच रही है, हवाएं चारों तरफ से दबा रही है, लेकिन उनका हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम उनके आदी हो गए हैं। और अनजाने दबाव भी है मानसिक, ये तो भौतिक दबाव है। चारों तरफ लोगों की मौजूदगी भी है, भी हमको दबा रही है, वे भी हमें भीतर की तरफ प्रेस कर रही है। सिर्फ उनकी मौजूदगी भी हमें परेशान किए हुए हैं। अगर यह भीड़ बढ़ती चली जाती है तो एक सीमा पर पूरी मनुष्यता के न्यूरोटिक विक्षिप्त हो जाने का डर है।
सच तो यह है कि मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण यह कहता है कि लोग पागल हुए जा रहे हैं। उन पागल होने वालों में 90% पागल ऐसे हैं जो भीड़ के दबाव को नहीं सह पा रहे हैं। दबाव चारों तरफ से बढ़ता चला जा रहा है और भीतर दबाव को सहना मुश्किल हुआ जा रहा है। उनके मस्तिष्क की नसें फटी जा रही है। इसलिए बहुत गहरे में सवाल सिर्फ मनुष्य के फिजिकल सर्वाइवल शारीरिक बचाव का नहीं है, उनके आत्मिक बचाव का भी है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि संतति नियमन जैसी चीजें अधार्मिक है, उन्हें धर्म का कोई पता ही नहीं। क्योंकि धर्म का पहला सूत्र है व्यक्तित्व को व्यक्ति को व्यक्तित्व मिलना चाहिए और व्यक्ति के पास एक आत्मा होनी चाहिए। व्यक्ति भीड़ का हिस्सा न रह जाए। लेकिन इतनी भीड़ बढ़ेगी उतना हम व्यक्तियों को फिक्र करने में असमर्थ हो जाएंगे। जितनी भीड़ ज्यादा हो जाएगी उतनी हमें भीड़ की फिक्र करनी पड़ेगी, व्यक्ति की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। जितनी भीड़ बढ़ जाएगी उतना हमें पूरे के पूरे जगत की इकट्ठी फिक्र करनी पड़ेगी। फिर यह सवाल नहीं है कि हम आपको कौन सा भोजन प्रतिकर है और कौन से कपड़े प्रतिकर है, कैसा मकान प्रतिकर है। यह सवाल नहीं है कैसा मकान दिया जा सकता है, भीड़ को कैसे कपड़े दिए जा सकते हैं, कैसा भोजन दिया सकता है। व्यक्ति का सवाल विदा हो जाता है तब भीड़ के अंश की तरह आपको भोजन, कितना कपड़ा, कैसा कपड़ा उठाना है, कैसा बैठना, कैसा सोना आदि दिया जा सकता है। अब एक मित्र अभी जापान से लौटे हैं। वे कह रहे कि जापान में घरों की इतनी तकलीफ है, भीड़ बढ़ती चली जा रही है, तो नए तरह के पलंग उन्होंने इजाद किए हैं। आज नहीं कल हमें इजाद करने पड़ेंगे मल्टी स्टोरी पलंग। रात सो भी नहीं सकते अकेले, 10 खाटें एक साथ जुड़ी हुई है, एक के ऊपर एक। रात जब आप सोते हैं तो आपके नंबर की खाट पर चढ़ कर सो जाते हैं, बाकी 9 लोग भी अपनी खाटों पर चढ़कर सो जाते हैं। रात सोने में भी हम भीड़ के बाहर नहीं रह सकेंगे बहुत देर तक, क्योंकि भीड़ घुसती चली आ रही है, बढ़ती चली ही जा रही है। वह आपके सोने के कमरे में भी मौजूद हो जाएगी। अब 10 आदमी एक ही खाट पर सो रहे हो तो वह घर कम रह गया, रेलवे कंपार्टमेंट हो गया। रेलवे कंपार्टमेंट में भी 10 10 टायर सीटें अभी वहां भी नहीं है, लेकिन 10 से ही मामला हल न हो सकेगा। अगर यह भीड़ बढ़ती जाती है तो सब तरफ व्यक्ति का एंक्रोचमेंट करेगी। वह जो व्यक्ति है उसको सब तरह से घेरेगी, सब तरह से बंद करेगी और हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि धीरे धीरे व्यक्ति खोता ही चला जाए, उसकी चिंता ही बंद कर देनी पड़े। मेरी दृष्टि में मनुष्य की संख्या का विस्फोट, जनसंख्या का विस्फोट बहुत गहरे अर्थों में धार्मिक मामला है, सिर्फ भोजन का आर्थिक सवाल नहीं है। दूसरी बात ध्यान देने जैसी है और वह सोचने जैसा है कि आदमी ने अब तक जो जीवन की व्यवस्था की थी, समाज की जो व्यवस्था की थी, वे सारी परिस्थितियां बदल गई है, लेकिन हम पुरानी व्यवस्था से चिपटे चले जाते हैं। जबकि परिस्थितियां बदल गई है, अब कोई परिस्थिति वही नहीं रह गई जो आज से 5000 साल पहले मनु के जमाने की थी। जब परिस्थितियां बदल जाती है तब भी नियम पुराने ही चलते चले जाते हैं। आज भी घर में एक बच्चा पैदा होता है तो हम बैंड बाजा बजाते हैं, झंडी लगाते हैं, संगीत का इंतजाम करते हैं, शोरगुल करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। ये 5000 साल पहले बिल्कुल ही ठीक बात थी। ये 5000 साल पहले 10 बच्चे पैदा होते थे, 7 और 8 बच्चे तो मर जाते थे, और 5000 साल पहले एक बच्चे का पैदा होना बड़ी घटना थी। समाज के लिए उससे बड़ी जरूरत थी। समाज में बहुत थोड़े लोग थे, लोग ज्यादा होने चाहिए, नहीं तो पड़ोसी के हमले में जितना मुश्किल हो जाएगा। एक व्यक्ति का बढ़ जाना बड़ी ताकत थी, क्योंकि एक व्यक्ति की अकेली ताकत थी। व्यक्ति से लड़ना था, पास के कबीले से हारना संभव हो जाता अगर संख्या कम हो जाती। इसलिए प्रत्येक कबीला संख्या को बढ़ाने की कोशिश करता था। संख्या जितनी बढ़ जाए उतना कबीला मजबूत हो जाता था। इसलिए संख्या का बड़ा गौरव था। हम कहते थे हम इतने करोड़ हैं, उसमें बड़ी अकड़ थी, उसमें बड़ा अहंकार था। लेकिन वक्त बदल गया, हालातें बिल्कुल उल्टी हो गई। लेकिन नियम पुराना चल रहा है, हालातें बिल्कुल उल्टी हो गई है। अब जो जितनी संख्या ज्यादा संख्या में है उतने जल्दी पृथ्वी पर मरने के उसके उपाय है। तब जो जितनी ज्यादा संख्या में था
उतना ज़्यादा उसके जीतने की संभावना थी, बचने की संभावना थी। आज जितनी ज़्यादा संख्या होगी, उतने मरने का हम अपने हाथ से उपाय कर रहे हैं। आज संख्या का बढ़ना सुसाइडल है, आत्मघाती है। आज कोई समझदार मुल्क अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि समझदार मुल्कों में संख्या गिरने तक की संभावना पैदा हो गई है। जैसे फ्रांस में, फ्रांस की सरकार थोड़ी चिंतित हो गई क्योंकि संख्या कहीं ज़्यादा न गिर जाए, यह भी डर पैदा हो गया। लेकिन कोई समझदार मुल्क अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा है। संख्या न बढ़ाने की समझदारी के पीछे बहुत कारण है। पहला कारण तो यह है कि अगर जीवन में सुख चाहिए, अधिकतम सुख चाहिए, तो न्यूनतम लोभ चाहिए। अगर दीनता चाहिए, दुख चाहिए, गरीबी चाहिए, बीमारी चाहिए, पागलपन चाहिए, तो अधिकतम लोभ पैदा करना उचित है। जब एक बाप अपने 5वें या 6वें बच्चे के बाद भी बच्चा पैदा कर रहा है, तो अपने बेटे का बाप नहीं, दुश्मन है। क्योंकि वह उसे एक ऐसी दुनिया में धक्का दे रहा है जहाँ गरीबी बांट सकेगा, वह दुख बांट सकेगा, दुख बढ़ा सकेगा, गरीबी बढ़ा सकेगा। वह बेटे के प्रति प्रेम जाहिर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर बेटे के प्रति प्रेम जाहिर हो तो वह सोचेगा इस बेटे को मिल क्या सकता है, इसको पैदा करना अब प्रेम नहीं है, अब वही सिर्फ नासमझी और दुश्मनी है। आज दुनिया के समझदार माँ बाप तो इतने बच्चे पैदा करेंगे इस बात को सोचकर कि आने वाली दुनिया में संख्या सुख की दुश्मन हो सकती है। कभी संख्या सुख की मित्र थी, कभी संख्या बढ़ने से सुख बढ़ता था। आज संख्या बढ़ने से दुख बढ़ता है। स्थिति हम बिल्कुल बदल गई है। आज जिन लोगों को भी इस जगत में सुख की, मंगल की कामना है, उन्हें चिंता करनी पड़ेगी कि संख्या निरंतर कम होती चली जाए। लेकिन हमारा एक देश है, हम अपने को अभागा मान सकते हैं। हमें उसका कोई भी बोध नहीं है, हमें उसका कोई भी ख्याल नहीं है। 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब तो किसी ने सोचा भी ना होगा कि 20 साल में हम पाकिस्तान में जितने लोग गए थे, उससे ज़्यादा लोग पैदा कर लेंगे। हमने एक पाकिस्तान फिर पैदा कर लिया। 1947 में जितनी हमारी संख्या थी, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की मिलकर आज अकेले हिंदुस्तान की संख्या उससे ज़्यादा है। यह संख्या अगर इसी अनुपात में बढ़ती चली गई और फिर दुख बढ़ता है, दारिद्र्य बढ़ता है, दीनता बढ़ती है, बेकारी बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है, तो हम परेशान होते हैं। उससे हम लड़ते हैं और हम कहते हैं कि बेकारी नहीं चाहिए, और हम कहते हैं कि गरीबी नहीं चाहिए, और हम कहते हैं कि हर आदमी को जीवन की सब सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। और हम यह सोचते ही नहीं कि जो हम कर रहे हैं उससे हर आदमी को जीवन की सारी सुविधाएं कभी नहीं मिल सकती, और जो हम कर रहे हैं उससे हमारे बेटे बेकार होंगे। जो हम कर रहे हैं उससे भिखमंगी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। लेकिन धर्मगुरु है इस मुल्क में जो समझाते हैं कि ईश्वर के विरोध में है। ये बात संतति नियमन की बात ईश्वर के विरोध में है। इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर चाहता है कि लोग दीन रहे, दरिद्र रहे, भीख मांगे, गरीब हो, भूखे मरे सड़कों पर। अगर ईश्वर यही चाहता है तो ईश्वर की चाह को भी इनकार करना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर ऐसा कैसे चाह सकता है? लेकिन धर्मगुरु चाह सकते हैं। क्यों? एक बड़े मजे की बात है, दुनिया में जितना दुख हो, धर्मगुरु की दुकान उतनी ठीक से चलती है। दुनिया में सुख हो तो उसकी दुकान चलनी बंद हो जाती है। धर्मगुरु की दुकान दुनिया के दुख पर निर्भर करती है। सुखी और आनंदित आदमी धर्मगुरु की तरफ नहीं जाता। स्वस्थ और प्रसन्न आदमी धर्मगुरु की तरह नहीं जाता। दुखी, बीमार, परेशान धर्मगुरु की तरह की तलाश करता है। हाँ, सुखी और आनंदित आदमी धर्म की खोज कर सकता है, लेकिन धर्मगुरु की नहीं। सुखी और आनंदित व्यक्ति अपनी तरफ से सीधा परमात्मा की खोज पर जा सकता है, लेकिन किसी का सहारा मांगने नहीं जाता। दुखी और परेशान आदमी आत्मविश्वास खो देता है। वह किसी का सहारा चाहता है, किसी गुरु के चरण चाहता है, किसी का हाथ चाहता है, किसी का मार्गदर्शन चाहता है। दुनिया में जब तक दुख है तभी धर्मगुरु टिक सकता है। धर्म तो टिकेगा सुखी हो जाने के बाद भी, लेकिन धर्मगुरु के टिकने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए धर्मगुरु चाहेगा कि दुख खत्म न हो जाए, दुख समाप्त न हो जाए। अजीब अजीब धंधे हैं। मैंने सुना है एक रात एक होटल में बहुत देर तक कुछ मित्र आकर शराब पी रहे थे, भोजन करते रहे। आधी रात में विदा होने लगे तो मैनेजर, हाँ,
कर लो। आधी रात में विदा होने चले हाँ खड़े। हाँ हाँ, आधी रात में विदा होने लगे तो मैनेजर ने होटल के अपनी पत्नी से कहा कि ऐसे भले लोग हैं, ऐसे प्यारे लोग हैं, ऐसे दिल फेंक लोग, ऐसे खर्च करने वाले लोग अगर रोज आए तो हमारी जिंदगी में आनंद ही आनंद हो जाए। चलते वक्त मेहमानों से उसने कहा कि आप अभी अभी आए हैं, बड़ी कृपा रही कि आप आए। हम बड़े आनंदित हुए। जिस आदमी ने पैसे चुकाए थे उसने कहा भगवान से प्रार्थना करना हमारा धंधा ठीक चले, हम रोज आते रहेंगे। मैंने से पूछा लेकिन आपका धंधा क्या है? उसने कहा यह मत पूछो, तुम तो सिर्फ प्रार्थना करना कि हमारा धंधा ठीक चलता रहे। फिर भी उसने कहा कृपा करके बता दे कि धंधा क्या है। उसने कहा कि मैं मरकट पर लकड़ी बेचने का काम करता हूँ, हमारा धंधा रोज चलता रहे, हम बराबर आते रहे। कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल धंधा ही नहीं चलता, कोई गांव में मरता ही नहीं, लकड़ी नहीं बिकती। जिस दिन गांव में लोग मरते हैं उस दिन लकड़ी ज्यादा बिक जाती है, धंधा ठीक चल जाता है, हम चले आते हैं। आपने सुना होगा ना, डॉक्टर कभी कहते हैं जब मरीज ज्यादा होते हैं तो वे कहते हैं सीजन चल रहा है। आश्चर्य की बात है, अगर किन्हीं लोगों का धंधा लोगों के बीमार होने से चलता हो तो फिर बीमारी मिटानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब ये डॉक्टर को हमने उल्टा काम सौंपा हुआ है, उसको हमने काम सौंपा हुआ है कि लोगों की बीमारी मिटाए, और उसकी पूरी आकांक्षा भीतर यह है कि लोग बीमार हो, क्योंकि उसका व्यवसाय बीमारी पर खड़ा है। इसलिए रूस में क्रांति के बाद उन्होंने जो बड़े काम किए उसमें एक बड़ा यह था कि डॉक्टर के काम को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। उन्होंने यह डॉक्टर का काम व्यक्तिगत कभी भी करना खतरनाक है, क्योंकि डॉक्टर का काम कंडक्टरी हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। ऊपर से बीमार को चाहेगा कि ठीक करे और भीतर से आकांक्षा रहेगी कि बीमार बीमार रहे, क्योंकि उसका धंधा तो बीमार के बीमार रहने पर चलेगा। इसलिए उन्होंने डॉक्टर का धंधा, प्राइवेट प्रैक्टिस बिल्कुल रूस में बंद कर दी। अब डॉक्टर को तनख्वाह मिलती है, बल्कि उन्होंने एक नया प्रयोग किया, और वह प्रयोग किया कि अगर डॉक्टर को जो एरिया दिया है, जो क्षेत्र दिया है, उसमें ज्यादा बीमार होते हैं तो डॉक्टर को एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है कि इस इलाके में इतने ज्यादा लोग बीमार क्यों हैं। अब डॉक्टर को उसकी नौकरी की फिक्र करनी पड़ती है कि कोई बीमार ना पड़े, तो रूस के में बुनियादी फर्क पड़े। चीन में माओ ने आते ही वकील के धंधे को नेशनलाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि वकील का धंधा खतरनाक है, क्योंकि वकील का धंधा भी कॉन्ट्रोडिक्टरी है। तो इसलिए कि न्याय उपलब्ध हो, उसकी सारी चेष्टा यह रहती है कि उपद्रव हो, चोरियां हो, हत्याएं हो, कि उस पर उसका धंधा निर्भर करता है। अगर वह ना हो तो उसके तो जीवन का आधार टूट जाए। धर्मगुरु का धंधा भी बड़ा विरोधी है। वह चेष्टा तो करता है कि लोग शांत हो, आनंदित हो, सुखी हो, लेकिन उसका धंधा इस पर निर्भर है कि लोग अशांत रहे, दुखी हो, बेचैन हो, परेशान हो, क्योंकि अशांत लोग ही उसके पास पूछने आते हैं कि हम शांत कैसे हो। दुखी आदमी उनके पास आता है कि हमारा दुख कैसे मिटे। दीन दरिद्र उसके पास आता है कि हमारी दीनता, दरिद्रता का अंत कैसे हो। धर्मगुरु का धंधा निर्भर है लोगों के बढ़ते हुए दुख पर। इसलिए जब भी दुनिया में दुख बढ़ जाता है तब धर्मगुरु एकदम प्रभावी हो जाता है। अनैतिकता बढ़ जाए तो धर्मगुरु प्रभावी हो जाता है, क्योंकि वह नीति का उपदेश देने लगता है। धर्मगुरु निर्भर ही इस बात पर है। इसलिए धर्मगुरु तो विरोध करेगा, वह कहेगा कि नहीं, अगर लोग कम होंगे, सुखी हो सकेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और भी एक ध्यान रखने की बात है कि धर्मगुरु सारी बातों को ईश्वर पर थोप देता है, और सारी दुनिया के सब धर्मगुरुओं ने इस बातें ईश्वर पर थोप दी है, और ईश्वर कभी गवाही देने आता नहीं है कि उनकी मर्जी क्या है, तो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। इंग्लैंड और जर्मनी अगर युद्ध में हो तो इंग्लैंड का धर्मगुरु समझाता है कि ईश्वर की इच्छा है इंग्लैंड को जिताना, और जर्मनी का धर्मगुरु सिखाता है कि ईश्वर की इच्छा है जर्मनी को जिताना। जर्मनी में उसी भगवान से प्रार्थना की जाती है कि अपने देश को जिताओ, और इंग्लैंड में पादरी और पुरोहित प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अपने देश को जिताओ। ईश्वर की इच्छा पर हमारी इच्छा थोपते हैं, और ईश्वर बेचारा बिल्कुल चुप है।
उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि उसकी इच्छा क्या है। अच्छा हो तो अगर हम ईश्वर पर अपनी इच्छाएं न थोपें, बल्कि हम जीवन जो सोचते हैं, समझते हैं और वैज्ञानिक रास्ता निकालें। यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि जितना समाज समृद्ध होता है, उतने कम बच्चे पैदा करता है। गरीब समाज ज्यादा बच्चे पैदा करता है और दीन और दरिद्रता और भिखारी समाज और ज्यादा बच्चे पैदा करता है। कुछ कारण है। जितना कोई समृद्ध होता है, आपने कभी ना सुना होगा अक्सर तो यह कि हिंदुस्तान अक्सर कि बड़े आदमी अक्सर बेटे गोद लेने पड़ते हैं। जितना समृद्ध होता है चला जाता है, उतने कम बच्चे पैदा होते हैं। जितना दुखी, दीन, दरिद्र होता है, उतने ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। कुछ कारण है। कारण यह है कि दुखी, दीन, दरिद्र जीवन में और किसी मनोरंजन और किसी सुख की सुविधा न होने से आदमी सिर्फ सेक्स और यौन में ही सुख लेने लगता है और कोई उपाय नहीं है। एक अमीर संगीत भी सुनता है, साहित्य भी पढ़ता है, चित्र भी देखता है, टेलीविजन भी देखता है, घूमने भी जाता है, पहाड़ की यात्रा भी करता है। उसकी शक्ति बहुत दिशाओं में बह जाती है। एक गरीब आदमी के पास शक्ति बहने का कोई उपाय नहीं रहता, उसके मनोरंजन का कोई उपाय नहीं, क्योंकि सब मनोरंजन खर्चीले हैं। सिर्फ एक सेक्स मनोरंजन है जो मुफ्त उपलब्ध है। इसलिए गरीब आदमी बच्चे इकट्ठे करता चला जाता है, वो बच्चे पैदा करता चला जाता है। गरीब आदमी इतने बच्चे इकट्ठा करता है कि गरीबी बढ़ती चली जाती है। एक विशियस सर्कल पैदा हो जाता है। बच्चे ज्यादा पैदा हो करता है, गरीब के बच्चे और गरीब होते हैं और वे बच्चे पैदा करने ये जाता है और देश गरीब होता चला जाता है। किसी न किसी तरह गरीब आदमी को इस भ्रामक स्थिति को तोड़ना जरूरी है। इसे तोड़ता ही पड़ेगा, अन्यथा गरीबी का कोई पारावार न रहेगा। गरीबी इतनी बढ़ जाएगी कि जितना संभव हो असंभव हो जाएगा इस देश में।